प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप जिम्मेदारियों से बंधे हैं तो मेरी आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, जिम्मेदारियां निभाना सीख जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ जीवन में सीख देने वाली कहानी। एक धोबी था। हर रोज की तरह अपने गधे पर कपड़े डालकर धोबी घाट पहुँच गया, लेकिन वह उस दिन गधे को बांधने की रस्सी घर पर ही भूल गया। अब वह परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं गधे को बांधूं तो कैसे बांधूं। उसी समय वहां से एक संत जी निकले। संत जी धोबी भाई को परेशान देखकर पूछे कि भाई क्यों परेशान है। धोबी बोला, महाराज जी, आज मैं गधे को बांधने की रस्सी घर पर ही भूल गया हूँ। अगर मैं कपड़ा धोने लग जाऊँ तो मेरा गधा भाग जाएगा। कोई रस्सी आपके पास हो तो बताइए। संत जी के पास तो दवाई थी। बोले, हाँ, मेरे पास रस्सी है। इस पर धोबी बोला, फिर दे दीजिए, मैं इसको बांध दूं। संत बोले, इसको बांधने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, इसको झूठ मूठ का बांध दो। रोज कहाँ बांधते थे? धोबी बोला, उस पेड़ के नीचे। संत जी बोले, चलो इसको लेकर पेड़ के नीचे। गधे को पेड़ के नीचे लेकर गए। संत जी बोले कि जिस तरह रस्सी इसके गले में डालते थे, जैसे बांधते थे, ठीक वैसे ही झूठ मूठ हाथ फेरो, ठीक वैसे ही बांधो जैसे असली में बांधते थे। रोज जैसे सचमुच के बांधने की क्रिया करते थे, ठीक वैसे ही बांधने की क्रिया झूठ मूठ का करो। धोबी ठीक वैसे ही किया जैसे रोज करता था। गले में हाथ फेरकर पेड़ से बांध दिया। गधा चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि गधे को तो पता नहीं था कि धोबी रस्सी भूल गया है। रस्सी भूलने की बात तो धोबी को पता था। गधा तो गधा, उसके गले में धोबी ने हाथ फेरा, उसको लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा रहा, वहीं पर बैठता, वहीं पर खड़ा होता। इधर धोबी का पूरा कपड़ा धुल गया। कपड़ा धोते सुखाते शाम हो गई। धोबी पूरा कपड़ा गधे के ऊपर रखकर चलने के लिए लाठी मारी। अब गधा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। धोबी पकड़ पकड़ कर आगे खींच रहा है, मार रहा है, फिर भी गधा टस से मस नहीं हो रहा था। अब धोबी परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि आज गधा जा क्यों नहीं रहा है। धोबी को महात्मा जी पर शक होने लगा कि कहीं महात्मा जी जादू टोना करके इसको यहीं पर स्थिर तो नहीं कर दिए। आखिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तभी उसी रास्ते से संत जी वापिस आ रहे थे। बोले, अरे क्या हो गया? धोबी बोला, महाराज जी, ये गधा तो अब जा ही नहीं रहा है। संत जी बोले, उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला, महाराज जी, बांधा ही नहीं था तो खोलूं कैसे? संत जी बोले, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठा नाटक तो किया था ना। ठीक वैसे ही झूठ मूठ का खोलने का नाटक करो। जैसे रोज सचमुच का खोलता था, ठीक वैसे ही झूठ मूठ का खोलो। धोबी गधे के गले में हाथ डाला। गधे को लगा मैं खुल गया। वह आगे चल पड़ा। दोस्तों, गधा बंधा नहीं था, लेकिन वह अपने आप को बंधा हुआ मान लिया था। ठीक वैसे ही हम मनुष्य भी बंधे नहीं हैं, पर सारी जिंदगी हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। पति से बंधी हूँ, पत्नी से बंधा हूँ, पुत्र से, परिवार से, पैसों से, दुकान से, प्रतिष्ठा से, पद से। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी अपने आप को जिम्मेदारियों से बंधा हुआ मान रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन आप मान लेंगे कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आपको महसूस हो जाएगा कि आप पति से, पत्नी से, पुत्र से, माता पिता से बंधे नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। जिस दिन आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं किसी का नहीं मैं किसी का पति हूँ, नहीं मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ इत्यादि। मैं सिर्फ आत्मा हूँ।
मैं किसी की जिम्मेदारियों से बंधा नहीं हूँ। उसी दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह एक बेटा अपने बूढ़े बाप को मारता है फिर भी वह घर छोड़कर नहीं जाता, उसकी ममता उसको घर छोड़ने ही नहीं देती। उसे लगता है कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा घर है। दोस्तों, रहना तो घर में ही है, जिम्मेदारियां निभाना है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। कर्म करो, पैसा कमाओ, पर बुढ़ापे में कुछ पैसे धर्म में लगाओ। पूर्ण रूप से भगवान से मतलब रख लो, क्योंकि कितने भी रुपये जोड़ लो वो काम आने वाला नहीं है। आपका धन संसार तक साथ देगा, आपकी पत्नी द्वार तक साथ देगी, परिवार शमशान तक साथ देगा, आपका शरीर चिता तक साथ देगी, लेकिन आपका दिया हुआ धर्म कर्म वही आपके साथ जाएगा और कोई नहीं जाएगा। सब धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए भगवान में स्नेह लगा लो तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।